हेलो दोस्तों। अभी के समय हमारा मार्केट ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास नीचे चल रहा है। जो 19,000 का एक लेवल था उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव से और नीचे और भी थोड़ा जा सकता है और बॉटम कहाँ तक बनेगा वो तो पता नहीं है, लेकिन सिचुएशंस वर्ल्ड में भी अच्छा नहीं है, इस कारण ट्रेंड और थोड़ा नीचे जा सकता है। तो सोच समझ के आपको निवेश करना है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए जा रहे हो तो सोच समझ के करना है, कम क्वांटिटी में जाना है। लेकिन इस गिरावट में भी हमने बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आज के दिन भी आज पे आप देख सकते हो पिरामिड टेक्नोप्लस्ट, जो कि आज के दिन 6% के आसपास ऊपर जा चुका है। हमने ड्रीम फ्रॉक्स के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, तो उसने भी आज के दिन अराउंड 5 या 6% के आसपास ऊपर चल रहा है। हमने जोडियक के बारे में भी डिस्कस किया था, इसने भी आज के दिन अराउंड 5% का अपर सर्किट लगा है। तो लास्ट कुछ दिन में जोडियक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने वार्ड विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसने भी आज के दिन अराउंड 7 से 8% के आसपास ऊपर गया। ने पारादीप फॉस्फेट के बारे में कल डिस्कस किया था, उसका रिजल्ट भी आया था, तो मार्केट को अच्छा लगा रिजल्ट, इस कारण आज के दिन भी अराउंड 4% के आसपास ऊपर गया। हमने आरती सर्फेक्टेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, कल रिजल्ट आया था, रिजल्ट अच्छा था, इसीलिए आज सुबह अराउंड 6 से 7% के आसपास ऊपर चला गया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया, तो अभी के समय ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास है। तो आप सोच रहे होंगे इतना प्रॉफिट अच्छा आने के बाद भी स्टॉक ऊपर क्यों नहीं गया। कि यहाँ पे एक चीज़ होता है, कोई लोग इंटरडे का प्ले भी कर लेते हैं इस तरीके का स्टॉक में। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, न्यूज़ अच्छा है कंपनी के बारे में, तो लोग क्या करते हैं, सुबह को खरीद लेते हैं और शाम तक होते होते उसमें बेच के निकल जाते हैं। और एक भी कारण से, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव से मार्केट अराउंड 5% के 0.5% आधा परसेंट नीचे चल रहा है, तो इस कारण से मार्केट का सेंटीमेंट सही नहीं है, इसीलिए भी स्टॉक के कंपनी का प्राइस जो है नीचे चला गया। हमने प्लाजा वेयर के बारे में भी डिस्कस किया। आज के दिन देखिए 5% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। ये क्यों हुआ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अराउंड एक महीना भी नहीं हुआ, 13 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर का तक का देखिए 86%। तो इतना कम समय में ज़्यादा रिटर्न देगा कोई भी कंपनी, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ऊपर लेवल पे तो खरीदना नहीं है, और अगर ऐसा ऊपर जा रहा है कम समय में तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अपर सर्किट में चल रहा है तो अपर सर्किट में नीचे भी आएगा, लोअर सर्किट में नीचे भी आएगा, तो ये आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा भागेगा तो इतना ज़्यादा नीचे भी आएगा कंपनी। तो इस तरीके का सिचुएशन हमें कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कंपनी को लेकर डिस्कस करेंगे, अगर इस गिरावट में कंपनी का प्राइस अगर नीचे आता है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला जो स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अराउंड 3,568 करोड़ से, करंट प्राइस देखे तो 494, स्टॉक पी 75, ROC देखे तो 14 एंड 10, प्रोमोटर होल्डिंग 51%, और कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है, और प्रॉफिट खुद फिलहाल के लिए नेगेटिव से। तो अभी इस कंपनी हमें मौका दे रहा है कंपनी के निवेश करने के लिए, और आगे जाके चार्ट भी देखेंगे, चार्ट में देखेंगे किस पोजीशंस में हमें खरीदारी के लिए जाना है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2019 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले कितना था 55 करोड़, तो अभी के समय कितना है 47 करोड़। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कंपनी सॉलिड है, आगे जाके नाम भी देखेंगे, लेकिन अभी प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा बहुत कम होने के कारण कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, हमें मौका मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास अराउंड 51% है, और एफ का आप यहाँ पे देखिए पहले कितना था 5% के आसपास, अभी कितना हो गया 7%। तो एफ ने अपना स्टेक इंक्रीज किया। और डी का भी आप देखिए पहले कितना था 9% और अभी कितना है 9.16%। तो डी ने भी इंक्रीज किया, और पब्लिक के पास कितना है 32% के आसपास। कंपनी का नाम है सोमेनी होम इनोवेशंस लिमिटेड, जो कि हिंडवेयर नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। कंपनी किस तरीके का सामान बनाता है आप यहाँ पे देख सकते हो। कंज्यूमर अप्लायंस अंडर द ब्रांड नेम्स हिंडवेयर्स, मूनबो एंड फर्नीचर भी बनाता है, जो इवोक के नाम से फर्नीचर सप्लाई करता है। और भी बहुत सारा जेगवार जैसा सामान जो होम्स में, होम डेकोर्स में काम आता है, इस तरीके का भी सामान आपके एरिया में भी शायद होगा। हिंडवेयर का सामान तो हर एक जगह पे मिलता है, आजकल बहुत एक्सपांड हो रहा है, हिंडवेयर का सामान बहुत पॉपुलर हो गया, तो हर एक जगह पे उसका प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो जब से लीज हुआ है तब से अराउंड 221% रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी के समय इस स्टॉक में नहीं जाना है, आपको रडार पे रखना है, क्योंकि कंपनी का प्राइस नीचे आने का चांसेस है। अगर मार्केट में गिरावट होता है तब जाके आपको परफॉर्म करना है। अभी आप एग्रेसिव प्ले मत कीजिए किसी भी स्टॉक को खरीदने में, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव से। तो कंपनी को आप रडार पे रखिए। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, नीचे से लेके अराउंड 98% या तो 100% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी कंपनी का प्राइस अगर नीचे आता है तब आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि इतना ऊपर जा चुका है तो नीचे आने का भी चांसेस रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग टर्म में हमें ये इस तरीके का कंपनी में जाना है। अभी के समय तो आपको कम क्वांटिटी में अगर खरीदना है तो बहुत कम क्वांटिटी में खरीदिए, क्योंकि 100% रिटर्न दे चुका है नीचे से लेके, तो 50% भी तो आ सकता है। तो इतना सोच के आप चलिए कि कंपनी का प्राइस अगर ऊपर गया है तो नीचे आने का भी चांसेस रहता है। तो कम क्वांटिटी में खरीदिए, नीचे आने से और ऐड कर सकते हो। हम हमेशा कहते हैं कि स्पेस रखिए नीचे। अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो आप 10 शेयर
खरीदिए, और नीचे आएगा तो और 10 खरीदिए। 10% के बाद आप खरीद सकते हो। अगर कंपनी का प्राइस नीचे आया तो आप उसमें खरीद सकते हो। हमारा जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 8,761 करोड़, स्टॉक पी देखे तो 48, करंट प्राइस देखे तो 82, ROC देखे तो 9 एंड 9, प्रोमोटर होल्डिंग 64%। कंपनी ने प्लेस नहीं रखा है, प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 132। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2019 से लेकर सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले कितना था 24 करोड़, तो अभी के समय कितना है 182 करोड़। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, कंपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 3 साल में 62% एंड फिलहाल अभी 132%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखो तो प्रोमोटर के पास 64% है, एफआईज 2%, डीआईज हमारा 12% एंड पब्लिक 20% के आसपास। कंपनी का नाम है SBFC फाइनेंस, जिसके बारे में हमने बहुत बार बात कर चुके हैं कि कंपनी का इस बार क्वार्टर रिजल्ट भी मार्केट के हिसाब से आया, इसलिए कंपनी का प्राइस आगे जाके देखेंगे। कंपनी का प्राइस नीचे नहीं है, आपको रडार पे रखना है। अगर कंपनी नीचे आता है, गिरावट में अगर मिलता है तो आप उसमें खरीदारी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, हमने 25 तक टारगेट रखा है, शॉर्ट टर्म का नहीं है ये सब स्टॉक। अब धीरे धीरे खरीदारी कीजिए, आपको मौका मिलेगा कंपनी में, ज़्यादा क्वांटिटी में मत जाइए। कंपनी NBFC फाइनेंस में काम करता है, लोन्स वगैरह देता है, गोल्ड लोन्स वगैरह देता है, तो उसके बारे में डिटेल्स वीडियो भी बना के रखा हो, उसको भी जाके देख सकते हो। कंपनी का अगर चार्ट देखोगे तो जब से लिस्ट हुआ है -6% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। तो कंपनी अभी नया नया है, तो अगर आपको खरीदारी करना है कम क्वांटिटी में खरीदिए, क्योंकि जब IPO आया था तब अराउंड डबल के आसपास रिटर्न दिया IPO होल्डर को, तो इस कारण नीचे आ सकता है। आप रडार पे रखिए, कम क्वांटिटी में जा सकते हो। कंपनी सॉलिड है, आगे जाके रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, 2 साल 3 साल के लिए सोचिए। कम समय में ये सब स्टॉक शायद परफॉर्म नहीं करेगा, और ऊपर से हमारा मार्केट भी नेगेटिव सेंटीमेंट से, इस कारण थोड़ा और नीचे मिल सकता है। तो कम क्वांटिटी में जाइए, कम क्वांटिटी में एकमुलेट कीजिए। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 3000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 492, स्टॉक भी 61, ROC देखे तो 16 एंड 14, मोटा होल्डिंग 51%। कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है, प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 7% के आसपास। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे, सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले कितना था 12 करोड़, अभी के लिए 52 करोड़ के आसपास है। मोटर होल्डिंग देखोगे तो मोटर के पास 51%, एफआईज हमारा 9% और डीआईज 16 एंड पब्लिक हमारा 23%। तो एफआईज ने स्लाइटली डिक्रीज किया अपना स्टेक, लेकिन डीआईज ने भी स्लाइटली डिक्रीज किया, लेकिन ऑलमोस्ट सेम के आसपास है। कंपनी का नाम है हेवलन टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार वीडियो बना चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे एक कंपनी को बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि नए जो व्यूअर्स है उन लोग जुड़ते जा रहे हैं, इस कारण हमें सेम कंपनी को रिपीट करना पड़ता है। तो कंपनी सॉलिड है, उसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो हमने बना के रखा हुआ है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो जब से लिस्ट हुआ है ओनली 25% का रिटर्न दिया है। ऊपर से लेके अगर आप देखोगे तो 28% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। तो 28% का जो नीचे जा रहा है और थोड़ा नीचे जा सकता है, आप उसको रडार पे रखिए और थोड़ा लंबे समय के लिए सोचिए। अभी मार्केट के हिसाब से सेंटीमेंट सही नहीं है, तो इस कारण और थोड़ा नीचे मिल सकता है। और रिजल्ट भी देख लीजिए किस तरीके से आता है, तो उसके बाद उसमें परफॉर्म कीजिए। हमारा जो अगला कंपनी जिसका मार्केट के अराउंड 6000 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पी देखे तो 47, करंट प्राइस 1428, ROC देखे तो 21 एंड 18, और कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 58%। कंपनी का अगर आप सेल्स दोगे तो 2012 से लेकर सेल्स में लगातार इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हो। और नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखिए, पहले नेगेटिव या तो 1 या 0 के आसपास था, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, तो अभी के लिए 147। आप और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 साल में 72%, 5 साल में 102%, 3 साल में 40% एंड फिलहाल 55%। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, अभी तक रिटर्न नहीं दिया, इसलिए हमने इस वीडियो में उसको इंक्लूड किया है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है और बोरोइंग कितना है, तो बोरोइंग बहुत कम है, ना के आसपास कंपनी डेट फ्री माना जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास 53%, एफआईज 8%, डीआईज 2% एंड पब्लिक हमारा 35% के आसपास। कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स, जो कि 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी पेंट सेक्टर का है, जो कि एक नामी दामी ब्रांड है कंपनी इंडिगो पेंट्स। इस कंपनी को इसलिए हम लोगों ने इंक्लूड किया कि जितना भी पेंट सेक्टर का कंपनी है सब ने रिटर्न दे चुका है मार्केट में, लेकिन ओनली इंडिगो पेंट्स ने अभी तक रिटर्न नहीं दिया। और एक चीज़ है कि छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी हमें ज़्यादा रिटर्न देगा आगे जाके, तो उसको रडार पे रखना है। उसका चार्ट देखेंगे अभी हम। कंपनी का अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो 45% के आसपास नेगेटिव चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले कितना था, अराउंड 2500 के आसपास था जब कंपनी ने IPO लाया था, तब कोविड के बाद का बुल रन था, तो कंपनी ने IPO के समय अराउंड डबल के आसपास रिटर्न दिया, तो उस कारण कंपनी का प्राइस बहुत नीचे आ गया। तो अभी के समय थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो अगर कंपनी का प्राइस आपको इस लेवल में मिलता है तो छोटा मोटा क्वांटिटी में शुरुआत कीजिए, अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो आप और भी खरीदारी कर सकते हो। स्पेस रखिए, अगर नीचे आने से और भी ऐड करने के लिए आपके पास मौका होना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए आपको। तो कंपनी अगर बाउंस बैक करता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि मैक्सिमम पेंट सेक्टर कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो ये एक कंपनी है इंडिगो पेंट, इसने अभी तक रिटर्न नहीं दिया, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। थोड़ा लंबे समय का टाइम रखिएगा,
25 तक हमने इसलिए हर एक स्टॉक को हम लोग 25 के लिए रखा है कि 25 में जाके 2025 में जाके हम लोग को रिटर्न मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में ये सब कंपनी इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, ये तो कंपनी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए रखिए क्योंकि अभी मार्केट का सिचुएशन सही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।